बात करते हैं स्वर्णयुग गुप्त काल की। 285 से 550 ईस्वी पूर्व राजधानी पाटलिपुत्र। संस्थापक श्री गुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच इस वंश का राजा हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तन इन्होंने ही 319 से 20 में किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरण नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का लेख प्राप्त हुआ, जो खंडित अवस्था में है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है। इस लेख से यह भी पता चलता है कि एरिकिरण प्रदेश ऐरण उसका भोगनगर था। ऋषेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के 13वें व 14वें पंक्ति से यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त अपनी दिग्विजय प्रक्रिया के प्रारंभ में सर्वप्रथम उत्तर भारत के 3 शक्तिशाली राजाओं यथा अच्युत, नागसेन व कोतुकलज के साथ आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किया और इसमें उसने सभी को पराजित कर दिया। इन पराजित राजाओं में नागसेन नागवंशी शासक पवाया ग्वालियर जिले में स्थित पदमवैया में शासन करता था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक रुद्र सिंह तृतीय 348 से 378 ईस्वी पूर्व था, जो कि ईस्वी था, जो पश्चिमी मालवा, गुजरात व काठियावाड़ का शासन करता था। दुर्जनपुर विदिशा जिला के लेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। यह जानकारी मालवा क्षेत्र के 2 स्थानों ऐरण व भिलसा से प्राप्त ताम्र मुद्राओं से होती है। भिलसा से ताम्र सिक्के प्रसिद्ध मृदा शास्त्री व परमेश्वरी लाल गुप्ता को प्राप्त हुए थे, जबकि ऐरण से सागर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कृष्णदत्त वाजपेयी को प्राप्त हुए थे, जिनमें ऐरण के सिक्कों पर सिंह व गरुण के चित्र था। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंशी की कन्या कुबेर नाग से विवाह कर नागवंशियों शासकों से मैत्री की। इसी कुबेर नाग से प्रभावित गुप्त नामक एक कन्या का जन्म हुआ। उसने वाकटकों से सहयोग लेने के लिए अपने राज्यारोहण के उपरांत अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। वाकाटक उस समय आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और प्रभावती गुप्त वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन व दामोदर सेन अवयस्क थे। इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराकर उनके राज्य गुजरात व काठियावाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया और शाकिर कहलाया। शाक्र चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं, जिनके शक विजय की सूचना मिलती है। इनमें प्रथम अभिलेख भिलसा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से मिलती है, जो कि संधि विग्रहक वीरसेन साहब का है। दूसरा अभिलेख भी उदयगिरी से मिलता है, जो कि उसके सामंत सनकानिक महाराज का है, जबकि तीसरे में पदाधिकारी का उल्लेख है, जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इसके शासनकाल में इस प्रदेश का भूभाग उज्जैनी विधा का प्रमुख केंद्र था विद्या का। यहाँ चंद्रगुप्त से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से है। अनुसूचियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न नाम दिया गया। इसका नेतृत्व कालिदास कर रहे थे। इसी के शासनकाल में उज्जैनी को मगध की दूसरी राजधानी के रूप में विशेष रूप से विकसित किया गया था, जिसने शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। मुच्चकटिकम से ज्ञात है कि यहाँ अनेक धनाढ्य श्रेष्ठ व सौदागर निवास करते थे। इसी काल में उज्जैन व विदिशा का प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्थान था। प्रमुख अभिलेख मंदसौर अभिलेख। यह भूभाग प्राचीन पश्चिमी मालवा का हिस्सा था, जिसका नाम दशपुर भी मिलता है। इसमें विक्रम संवत 529 या 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना संस्कृत विद्वान वत्स भट्ट ने की थी। इस लेख में इस राजा के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो
वहाँ शासन करता था। इस लेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद सांची के अभिलेख की बात करते हैं तो यहाँ से प्राप्त लेख गुप्त वंश 131 से 450 ईस्वी का है। इसमें हरिस्वामिनी द्वारा यहाँ के आर्य संघ का धन दान में दिए जाने का जिक्र है। उदयगिरी गुहा लेख गुप्त संवत 106 या 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिला है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण मिलता है। तुमैन अभिलेख यह अभिलेख अशोकनगर जिले में है। यहाँ से गुप्त वंश 116 या 435 ईस्वी का लेख मिलता है। इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमार गुप्त के शासन काल के समय पुष्यमित्र जाति के लोग को शासन नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मैकल में था। इस राज्य मध्य प्रदेश के ऐरण प्रदेश पूर्वी मालवा पर भी कुमार गुप्त प्रथम का शासन स्थापित था, क्योंकि अभिलेखों से प्राप्त प्राचीन पदाधिकारियों की सूची में इस ऐरण प्रदेश के शासक घटोत्कच गुप्त का नाम भी ज्ञात होता है। कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंद गुप्त के हाथों में आ गई। सुपिया का लेख रीवा जिले में स्थित सुपिया नामक स्थान पर यह लेख मिला है, जिसमें गुप्त संवत 141 से 460 ईस्वी की तिथि लिखी है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच कहा गया है। ऐरण तोरमाण का वराह प्रतिमा ऐरण अभिलेख व मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख हूणों की उपस्थिति दर्शाता है। भारत में हूणों का द्वितीय बार आक्रमण नरसिंह गुप्त बालादित्य बुद्धगुप्त का छोटा भाई के शासनकाल में हुआ, जिसमें हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित होना पड़ा था तथा गुप्त नरेश द्वारा बंदी बनाकर मां के कहने पर मुक्त कर दिया गया था।